एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे सहकारी समिति के क्या दोष है, जिसे हम क्या बोलेंगे, सहकारी समिति की सीमाएं भी बोल सकते हैं और हानियां भी बोल सकते हैं। दोष, सीमाएं या हानियां, तीनों का मतलब एक ही होता है। अब आपको मालूम है हर एक सिक्के के दो पहलू है, उसी तरीके से किसी काम को करने के फायदे भी हैं और नुकसान भी है। तो हम ये जानेंगे कि सहकारी समिति जो कि क्या है, एक दूसरे के सहयोग से कोई भी कार्य को करती है, ठीक है, और जन कल्याण के लिए करती है। इसका पर्पस पैसा कमाना नहीं होता है। तो फिर भी इसके क्या दोष है वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, जरूरी नहीं है सहकारी समिति की यही डीमेरिट्स या यही इसके दोष है, इसके अदर भी और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन हम इन कुछ पॉइंट्स से इसको जानेंगे। फर्स्ट लिखा है गोपनीयता का अभाव, अगला है कोषों का दुरुपयोग, उधार की सुविधा नहीं, सीमित प्रतिफल और उत्साह में कमी। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इनसे जानेंगे सहकारी समिति के क्या क्या दोष है। ठीक है फ्रेंड्स, जानो इनकी डिटेल। फर्स्ट लिखा है गोपनीयता का अभाव। इसका मतलब क्या है? सहकारी जो समिति है उसको चलाया कैसे जाता है? लोकतांत्रिक पद्धति से। अब लोकतांत्रिक पद्धति मतलब होता है जनता, एक दूसरे के सहयोग से चलाई जाती है इसको, है ना। तो इस कारण इस समिति में क्या होता है, गोपनीयता का अभाव पाया जाता है। गोपनीयता के अभाव का मतलब होता है कुछ बातें जो गोपनीय होती है वो इसमें नहीं रखी जाती। जैसे आपको मालूम है एकाकी व्यापार में एक व्यक्ति क्या करता है, किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करता है, ठीक है, तो वो वहां पर अपने बिजनेस से संबंधित सारी बातें को गुप्त रख सकता है, गोपनीय रख सकता है। लेकिन सहकारी समिति में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें लोकतांत्रिक पद्धति होती है, सभी के सहयोग से ये चलती है। इस कारण इसमें जो भी बातें होती है वो सभी से डिस्कस होती है। तो हम कह सकते हैं सहकारी समिति में लोकतांत्रिक पद्धति होने के कारण किसी बात को गुप्त रखना आसान नहीं होता। इसकी जो स्थिति होती है वह प्रदर्शित की जाती है। जैसे अपन देखते हैं कंपनी वगैरह होती है तो उनके चिट्ठे प्रदर्शित किए जाते हैं, ताकि हर एक कंपनी की स्थिति देखकर, उसकी रेपो को देखकर ही हर एक पर्सन अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करता है। तो उसी प्रकार से सहकारी समिति में भी ऐसा ही होता है कि इसमें बातों को गोपनीय नहीं रखा जा सकता। सेकंड है इसमें कोषों का दुरुपयोग। अब कोष मतलब होता है एक फंड, ठीक है। अब फंड किसका बना? पैसों का। तो बोला जाता है इसमें कि समिति के जो पदाधिकारी होते हैं वह समिति के कोषों का दुरुपयोग करने लगते हैं, और कभी कभी तो इस कारण समिति को बंद करने की स्थिति भी हो जाती है। अब एक पर्सन को हमने सभी को गाइड करने के लिए या काम को अच्छे से करने के लिए वोट देकर सिलेक्ट किया, ठीक है। हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था कि एक पर्सन एक वोट देता है और सभी सदस्यों में से किसी एक को क्या करता है, पदाधिकारी के लिए चयनित करता है। तो क्या करता है ये पदाधिकारी कि जो भी पैसा होता है, ठीक है, जो भी एक फंड होता है उस फंड को कभी अपने निजी उपयोग के लिए खर्च कर लेता है या कभी इनका दुरुपयोग करने लगता है। तो इस कारण इसको बंद करने की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। सेकंड दोष हो गया। थर्ड है उधार की सुविधा नहीं। सबसे बड़ा आज मार्केट में देखो तो यही प्रॉब्लम है कि अगर आप उधार नहीं देते हो या फिर आप डिस्काउंट में कोई वस्तु नहीं देते हो तो आप बड़े पैमाने पर कस्टमर क्रिएट नहीं कर सकते। सहकारी समिति में ऐसा है कि जो भी लेन देन होता है माल का वो कैसा होता है, नगद में ही विक्रय किया जाता है। इससे समिति के ग्राहकों की संख्या कैसी होती है, सीमित हो जाती है। देखो अगर आप क्या करोगे, किसी कस्टमर को उपभोक्ता साख पर कोई वस्तु दोगे। अब उपभोक्ता साख का मतलब होता है ऋण पर कोई वस्तु देना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक कस्टमर है, अब इसको फ्रिज चाहिए। फ्रिज कितने का है? 10,000 रुपए का, ठीक है। ये किसी दुकानदार के पास जाता है, ठीक है, तो वो बोलता है कि ये फ्रिज 10,000 रुपए का है, लेकिन इस कस्टमर के पास कितने हैं? 3,000 रुपए हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या करता है, दुकानदार से बात करता है और दुकानदार एग्री होता है, तो वो क्या करता है 10,000 की चीज इसको 3,000 रुपए लेकर दे देता है, और बाकी के जो 7,000 रुपए बचे हैं उससे क्या करता है दुकानदार, इससे किश्तों में भुगतान करने का बोल देता है। तो ये हो गया उपभोक्ता साख। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कस्टमर क्रिएट कर सकते हो। या फिर कोई भी सामान अगर कस्टमर आपकी शॉप से ले जा रहा है तो उसके घर तक उसे पहुंचाने की सुविधा, गारंटी वारंटी की सुविधा, या वो कैश में सारा पेमेंट कर रहा है तो डिस्काउंट की कोई सुविधा, ऐसी
सुविधा देकर आप कस्टमर क्रिएट कर सकते हो, लेकिन सहकारी समिति में ऐसा नहीं होता। इसमें सारे लेन देन या जितने भी विक्रय होते हैं सारे कैसे होते हैं, कैश में होने के कारण इसमें समिति के सदस्य कैसे होते हैं, समिति के ग्राहक कैसे होते हैं, सीमित होते हैं। एंड अगला है इसमें सीमित प्रतिफल मतलब रिवॉर्ड। कैसा है इसमें, लिमिटेड। सीमित लाभ कमाने के उद्देश्य के कारण समिति द्वारा अपने सदस्यों को भी सीमित मात्रा में ही प्रतिफल दिया जाता है। अब समिति में क्या होता है कि सारे जो विक्रय हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, कैश में हो रहे हैं। इस कारण कस्टमर नहीं है। अब कस्टमर नहीं है तो इन्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा तो ये अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं दे पा रहे। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इनके मेंबर्स की संख्या में कमी होती जाती है, क्योंकि हर एक पर्सन अपनी कैपिटल वहीं इन्वेस्ट करेगा जहां उसको बड़े पैमाने पर प्रतिफल मिले, लेकिन इस समिति में ऐसा नहीं हो रहा है। तो इस कारण इसके सदस्यों की संख्या कैसे हो जाती है, सीमित। समिति की सदस्यता में वृद्धि नहीं हो पाती। एंड लास्ट है उत्साह में कमी। क्या होता है, कोई भी कार्य हो उसकी शुरुआत तो बहुत ही उत्साह, बहुत ही अच्छे से हंसकर या मतलब खुशी से, उत्साह से की जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है उन सदस्यों के बीच आपस में मतभेद हो जाते हैं या कोई ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, उसमें हानि होने लगती है, तो जिस कारण उनके उत्साह में कमी आती है। जैसे पैसा हो तब तक तो हम काम अच्छे से करते हैं, जैसे पैसे की कमी आने लगती है तो हम नर्वस हो जाते हैं, हम सोचते हैं क्या पता अब हमको लॉस नहीं हो जाए, हम बिजनेस को कंटिन्यू रखें या ना रखें। तो ऐसे हमारे उत्साह में कमी आती है और कभी कभी हमको हमारा काम भी बंद करना पड़ता है। तो यही बताया गया है कि इसमें समिति के सदस्यों द्वारा समिति की स्थापना तो उत्साह से की जाती है, लेकिन धीरे धीरे वे समिति की तरफ ध्यान कम कर देते हैं, जिससे समिति का संचालन प्रभावित होता है। मतलब कहीं ना कहीं लोगों का उस पर विश्वास कम होने लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने जाना कि सहकारी समिति में लोकतांत्रिक पद्धति होने के कारण इसमें गोपनीयता का अभाव है, बातों को गुप्त नहीं रखा जा सकता। इसका जो पदाधिकारी होता है वो फंड का अपने लिए यूज भी कर सकता है। ठीक है, इसमें उधार की सुविधा नहीं, सारे लेन देन कैश में होते हैं, इस कारण इसमें सदस्यों की संख्या में वृद्धि नहीं होती। सीमित प्रतिफल, जब कस्टमर ही नहीं है तो प्रॉफिट कैसे होगा, और प्रॉफिट ही नहीं है तो कैसे प्रतिफल दिया जाए सभी को अंशों पर, जिसने उस समिति के सदस्य अंशों को क्रय किया। और उत्साह में कमी कि क्या होता है कि इसमें लॉस होने के कारण, प्रॉफिट में वृद्धि नहीं होने के कारण काम को लेकर सदस्यों के उत्साह में कमी आने लगती है। अब अगर आपको किसी भी पॉइंट्स में डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।